फिर से एक गुंडागर्दी का बाजार गर्म है। एसएचओ भगवानपुरा नीम पागल हो गया, ना सिर्फ आपे से बाहर हुआ बल्कि अपनी वर्दी के जोम में आकर खवातीन को जमीन पर लटा के फेंटा लगाता रहा। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर मंजरे आम पर अब आने लगी है। एसएचओ भगवानपुरा अपनी गार्ड के साथ और सिविल वर्दी कुछ मुलाजमीन के साथ एक घर के अंदर एंटर हुआ है, लेकिन जो पुलिस ने हरकतें की हैं, क्या सवाल ये उठता है वो अपनी माँ और बहन के साथ ये सारी हरकतें कर सकते हैं? दरवाजे तोड़ डाले, 4 तोला सोना, 1,50,000 भी साथ ले गए। पुलिस एहलकार खातून के ऊपर बैठकर जोदो कोप करता रहा। एएसआई आफ्ताब ने खातून को मारा पीटा। एसएचओ के साथ सिविल वर्दी वाले एहलकार भी मौजूद थे, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब कहती है कि ये रेड लाइन है खवातीन हमारी। मेरी बेगम, मेरी भाभी को पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस सीसीटीवी फुटेज में तो एक बात बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर नजर आती है कि इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं। फिर एसएचओ साहब, आपको क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि आप आधी रात को चले गए और मौकफ आपने ये अपनाया कि साकब शहरी के ऊपर 420 का पर्चा दर्ज है? ये GTV के चीफ क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह से मैंने लिफ्ट की है। मेरा नाम यासर शमून खान है। जो खबर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये GTV के चीफ क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह से मैंने लिफ्ट की है। नाज़रीन, ये खबर रवायती खबर नहीं है, ये फिर से एक गुंडागर्दी का बाजार गर्म है। एसएचओ भगवानपुरा नीम पागल हो गया, या फिर आप इसकी ये सुर्खी रख सकते हैं कि एसएचओ भगवानपुरा ना सिर्फ आपे से बाहर हुआ बल्कि अपनी वर्दी के जोम में आकर खवातीन को जमीन पर लटा के फेंटा लगाता रहा। चलें, अगर आप इसको मजीद कोई सहाफती लैंग्वेज देना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि एसएचओ भगवानपुरा अपने इलाके का अन्नदाता बन गया, वर्दी के अंदर एक उजरती डाकू बन गया। ये कैसे बन गया? ये सारे अलकाब एसएचओ भगवानपुरा ने खुद अपने ऊपर लगवाए हैं। इस सारी खबर का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि इंशाल्लाह ताला जिनके घर में छापा पड़ा है उनका भी ऑपरेशन करेंगे और जिसने छापा मारा है उसका भी ऑपरेशन करेंगे, ताकि अफसरान तक हमारा मौकफ और हमारा तजिया क्लियर हद तक चला जाए। नाज़रीन, ये भगवानपुरा का इलाका है और ये सुनिएगा, पूरी पहले खबर सुन लीजिएगा ताकि फिर उसके ऊपर तबसरा करते हैं। भगवानपुरा पुलिस का खतून पर तशद्दुद जमीन पर लटाकर मारते रहे। पुलिस ने घर में घुसकर भी खवातीन का तशद्दुद का निशाना बनाया। भगवानपुरा पुलिस के तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के ऊपर मंजरे आम पर अब आने लगी है। ये मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन, ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आपको इतना तो अंदाजा हो जाता है कि एसएचओ भगवानपुरा अपनी गार्ड के साथ और सिविल वर्दी कुछ मुलाजमीन के साथ एक घर के अंदर एंटर हुआ है, लेकिन उस घर के अंदर भी क्या क़यामत बरपा था उसके ऊपर भी बात करेंगे। कि जिनके घर के अंदर एंटर हुआ है वो भी कोई इतने सादे लोग नहीं थे। ऐसे नहीं हो सकता कि पुलिस एंटर ऐसे हो जाए, लेकिन जो पुलिस ने हरकतें की हैं, क्या सवाल ये उठता है वो अपनी माँ और बहन के साथ ये सारी हरकतें कर सकते हैं? पुलिस ने घर का सामान, दरवाजे तोड़ डाले, 4 तोला सोना, 1,50,000 भी साथ ले गए। मुतासरा शहरी, ये तो शहरी का एक अपना वर्जन है जो वो इस FIR में कटवाना चाहता है कि अगर वो FIR हो जाए, वरना पुलिस के खिलाफ तो FIR नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को और SHO को किसी सूरत माफी देना इसी तरह है कि अपने घरों के दरवाजे ओपन कर देना, आए आप हमारी माओ बहनों को मारें, हमारी नई चीजें तोड़ दें और फिर हमें जलील और रुसवा भी करें। पुलिस एहलकार खातून के ऊपर बैठकर जोदो कोप करता रहा। ये सीसीटीवी फुटेज मेरे पास ऊपर बैठकर जोदो कोप करने की नहीं है, और अगर ये होती भी तो मैं कभी भी न चलाता। थाना भगवानपुरा के SHO ने मनावा के इलाके में गौस गार्डन शहरी साकब के घर पर छापा मारा। ASI आफ्ताब ने खातून को मारा पीटा। SHO के साथ सिविल वर्दी वाले एहलकार भी मौजूद थे,
घर के दरवाजे तोड़े, घर के कैमरे, डीवीआर वगैरह सब साथ ले गए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब कहती है कि ये रेड लाइन है खवातीन हमारी। तो उसमें क्या कहते हैं कि ऑपरेशन विंग की जानिब से की गई इंसाफ दिया जाए, यानी कि लिखा लाइन में यही है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ऑपरेशन विंग की जानिब से हमें इंसाफ फराम किया जाए जिनके घर में ये सारा कुछ हुआ है। मेरी बेगम, मेरी भाभी को पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, शहरी साकिब का ये कहना है जिसके घर में ये सारा मामला हुआ है, ये रेड हुआ है। शहरी पर 420 का मुकदमा दर्ज है। अच्छा, यानी कि ये 420 का मुकदमा दर्ज है, इससे इस लाइन को जहन में रखिएगा। 420 शौकिया दफा होती है जो एसएचओ सब वैसे किसी के ऊपर लगा देते हैं, किसी से शुद्ध बुद्ध करने के बाद भी लगा देते हैं। जो हमने माजी में देखा वही तेजी करेंगे, कुछ अपने पास से नहीं बताएंगे। वाकया की तहकीकात कर रहे हैं, खवातीन पर तशद्दुद मुलव्वस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद अपडेट आ जाती है जनाब, और फौरन ही अपडेट आ जाती है खबरें चलने के बाद। वाकया 20 रोज कबल मनावा के इलाका में पेश आया था। पुलिस तर्जमान, ये पुलिस तर्जमान बता रहा है, मैंने आपको कहा था ना कुछ नहीं पढ़ना, ये पुलिस तर्जमान बता रहा है। पुलिस एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। तर्जमान पुलिस एहलकार। अब इस सीसीटीवी फुटेज में तो एक बात बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर नजर आती है कि इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं। 420 का पर्चा दिया है, और 420 का साकब के ऊपर पर्चा भी आपने किसी के कहने के ऊपर दिया होगा। आपने ना कोई सर्च वारंट लिया है, ना ही किसी को ट्रेस पास करने का वारंट लिया है। वो कोई डाकू तो थे नहीं, और उनके खानदान में कोई मंशियात के कारोबार में भी कोई इन्वॉल्व नहीं नजर आ रहा। किसी की कोई ऐसी सीआरओ नहीं निकली जिनके घर में आपने आधी रात को रेड कर दी है। कोई शख्स ऐसा नहीं जो उनके घर में डकैत हो। कोई 20, 25, 30 कत्लों का मुजरम भी नहीं था। कोई वहां पर दहशत गर्द भी नहीं था। फिर एसएचओ साहब, आपको क्या ऐसी जरूरत पेश आई कि आप आधी रात को चले गए और मौकफ आपने ये अपनाया कि साकब शहरी के ऊपर 420 का पर्चा दर्ज है? आपको नहीं पता ये 420 का पर्चा दर्ज किया क्यों जाता है? किसी को भी अपने पास थाने में लाने के लिए, कोई प्री लेने के लिए, कोई जिसे कहते हैं गिद्दड़ परवाना, ये पुलिस की जुबान में कहा जाता है, कोई भी गिद्दड़ परवाना बना दो। ये गिद्दड़ परवाना बना के आप उनके घर में गए, बिलाशुबा आपने उनकी खवातीन को जमीन पर लटा कर मारा। मैं ये अल्लाह काम के गोशगुजार करना चाहता हूं कि अगर ये जमीन पर लटाकर खवातीन को मारा तो फिर ये खवातीन के साथ नजीबा हरकतें भी करते होंगे। कोई बैद नहीं, कोई बैद नहीं, कोई बैद नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि एसएचओ से लेके नीचे एक कांस्टेबल तक, ये निके मोटे थानेदार जितने भी होते हैं, ये शरबतों की शहद की बोतलें देकर भर्ती होने वाले, ये अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। कनक की बोरियां अफसरों के घरों में पहुंचाने वाले, किन्नू के क्रेट अपने अफसरों के घरों में पहुंचाने वाले हैं जी, शक्कर, देसी शक्कर बगैर केमिकल के पहुंचाने वाले, ये जो भर्ती होते हैं ना, ये सारी रिश्वतें देकर, ये सारे इनके कारस्तानियां, ये इनके कारनामे। अब हैरत में मुब्तला कर देने वाली साकब साहब ये बात है, क्या मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा क्या खतरा था कि आपने घर के अंदर डीवीआर भी लगा रखी थी, कैमरे भी लगा रखे थे? आप क्या करते हैं? देखे ना, आपकी जानिब भी बहुत सारे इशारे उठते हैं। कोई ना कोई लेन देन का मामला तो होगा, किसी ने किसी के साथ तो कुछ किया होगा, उसने एसएचओ को सुध-बुध कम-पुट कर दिया होगा। एसएचओ साहब ने कब कितने भगवानपुरा उत्थे कितने पहुंचना डीएजी साहब ने, उन्होंने नहीं पता कि आजकल डीएजी साहब फड़े नहीं जा रहे, वो तो कदी इंज कदी इंज कदी इंज कदी इंज पहुंच जाते हैं हर जगह। उन तक बात पहुंच गई। अब ज़ाहिर है कि वो माफी तो उनके कागजों में है ही कोई नहीं। माफी नहीं है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, वो गुस्सा भी नहीं करते, वो एग्रेशन में भी नहीं आते, वो बड़े प्यार से कहते हैं अच्छा चलें, आपकी बात को सच भी मान लिया जाता है तो हम एक मौका आपको देते हैं, लेकिन वो जो मौका देते ना मजीद खाई दे डिगन वाला मौका होता है। एसएचओ साहब आपने, एएसआई साहब आपने और आपके अहलकारों ने डीएजी ऑपरेशन के हाथों बच नहीं सकना, क्योंकि आपने लिए किसी से पैसे और फिर इसको प्रेशराइज करने के लिए उसके घर में घुसे हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये नया फैशन क्या चल निकला है। वो किस्तों पे लोगों ने चीज़ें ली होती है। मेरे घर का तो आधा सामान ही किस्तों के ऊपर है, मैं गरीब साफी हूँ।
आप मेरे घर में आए और सामान तोड़ दें तो मैं तो वैसे ही मर गया कि मैं टूटे सामान ये किस तरह जिंदा फिरांगा। ये नहीं समझ लगती। दो आपने नए फंक्शन आजाद किए हैं। एक तो मर्दों को फौरन कमीज उठा के ऊपर कर देते हैं, उनकी शलवार नीचे से उतार देते हैं, अलफ नंगा कर देते हैं और उनकी माओ बहनों के सामने कर देते हैं। बड़े वाकयात हैं जिनको मैं पर्सनली तौर के ऊपर जानता हूं। और उनकी बेगमात को, उनकी माँ को, उनकी बीवी को जमीन पर लटाकर सोटियों से मारते हैं, चपेड़े मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं, थूके फेंकते हैं, मुंह के ऊपर नहीं होता। मैंने इतने आपके हक में प्रोग्राम किए हैं, इतने आपके हक में प्रोग्राम किए हैं कि किसी तरीके से अवाम और जो पुलिस के दरमियान दूरी है वो या परवरदिगार आलम ये कम होनी चाहिए। ये बड़ी खतरनाक चीज है, ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन आप कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हैं कि आपकी कोशिश होती है कि अगले का बैंड बजा दें और फिर वो बात भी बाहर निकल आती है, फिर आपका काम लग जाता है। नाज़रीन, इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।